हार्सनल 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 यारो टाइटल रेस तो अब शुरू हुई बे 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 तुम्हारी पतलून क्यों गीली हो गई रे ए ए बूम आर्सेनल मजा आ रहा है मजा आ रहा है मिकेल आर्टेटा I hope you're enjoying this. I hope you're enjoying it because this is what you wanted, bro. This is what you wanted. तुमने सब लाइन से सेक्रीफाइस करा दिया. FA कप, यूरोपा लीग, कैरबाओ कप, तुमने सब सेक्रीफाइस करा दिया प्रीमियर लीग के लिए. तुम्हें खेलना था एक हफ्ते में एक मैच. तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पिछले 3 हफ्ते से आर्सेनल लिटरली एक मैच कर रहा है. आर्सेनल लिटरली हफ्ते का एक मैच कर रहा है. मुझे नहीं पता किस टीम के पास एक क्वेश्चन है जो एक टाइटल रेस में जा रही है. ला लीगा की टाइटल रेस नहीं. बारसा का आप बोल सकते हो कि हाँ यूरोपा से बाहर हो गया था, लेकिन बारसा कोपा डेल रही है, सब भी खेल रही है मेरे भाई. रियल मैड्रिड चैंपियन लीग में है. अब इस 10 पॉइंट का गैप आप बोल सकते हो कि ये गैप कभी क्लोज नहीं होगा. ला लीगा बार्सिलोना जीत चुका, लेकिन नेपोली यार नेपोली अभी चैंपियन लीग में थी. एसी मिलान चैंपियन लीग के सब फाइनल तक है. हर टीम में जो भी टीम ऑब्वियसली टॉप 2 की जो टीम है, जो टॉप 4 की टीम है, टू बी ऑनेस्ट टॉप 4 की टीम है ना यार, वो भी टाइटल के लिए जो टॉप 4 के लिए भी पुश कर रही है, उसने भी किसी भी उस टीम ने आर्सेनल से ज्यादा मैच खेले होंगे सीजन. लिटरली आर्सेनल से ज्यादा मैच खेले होंगे यार. न्यूकासल लिटरली बिकॉज न्यूकासल चैंपियन लीग में नहीं था, न्यूकासल यूरोपा लीग यानी कि न्यूकासल यूनाइटेड यूरोपियन फुटबॉल में नहीं था, फिर भी उन्होंने कार्पा कप का फाइनल तक खेला. और आर्सेनल को देखो यार, जो मिकेल आर्टेटा जिसके अंदर इतनी खुजली है ना, जिसके अंदर इतनी आग है ना मिकेल आर्टेटा के अंदर, भाई वो आग मुझे यूरोपा लीग के मैच में नहीं दिखी. इसी एमिरेट्स में जब स्पोर्टिंग तुम्हें आके 2-2 कर गया था बराबरी, मुझे नहीं दिखी थी उस दिन ये आग. मुझे उस दिन इतनी चुल नहीं दिखी थी मिकेल आर्टेटा के अंदर यार. जब उसने एफए कप में गोइंग अवे टू सिटी, गोइंग अवे टू एतिहाद इन एफए कप, बी टीम उतार दी उसने अपनी. अगर तुम मिकेल आर्टेटा भाई, दिस इज व्हाट यू वांटेड. तुमने ये किया है मेरे भाई. तुमने आर्सेनल को सीजन को इस बोर्ड पे लेके आया. इट्स ऑल और नथिंग. इट्स प्रीमियर लीग और नथिंग. ऑल और नथिंग, इट्स प्रीमियर लीग और नथिंग. इस नैरेटिव पे आर्सेनल के सीजन को मिकेल आर्टेटा लेके आया. मिकेल आर्टेटा आर्सेनल को इस मोड पे लेके आया कि इट्स प्रीमियर लीग और नथिंग. जस्ट इमेजिन ये जो सारी हाइप है आर्सेनल की सीजन ना, जस्ट इमेजिन देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी आर्सेनल कुछ भी ना जीते बिकॉज प्रीमियर लीग बची है, बाकी कुछ नहीं. बाकी कंपटीशन से आर्सेनल 2 महीने पहले बाहर हो गया, 1 महीना पहले बाहर हो गया. इट्स प्रीमियर लीग और नथिंग. जस्ट इमेजिन इतनी सारी हाइप, इतना सब कुछ, इन द एंड बाबा जी का टुल्लू घंटा लगेगा हाथ में. वाह, दिस इज फुटबॉल. दिस इज फुटबॉल एंड इट्स ब्रूटल. इट्स फकिंग ब्रूटल. और मुझे एक बात तो समझ नहीं आ रही भाई, 7 मिनट तो पता पहले हाफ में इंजरी टाइम कितना ऐड हुआ. पहले हाफ में इंजरी टाइम हुआ 7 मिनट का ऐड, और दूसरा हाफ में इंजरी टाइम हुआ 8 मिनट का ऐड. क्यों भाई? किस बात की इतनी इंजरी थी मुझे समझ नहीं आ रहा यार. ये कोई लोग बोल रहे नहीं यार, उसका साउथहैम्पटन के प्लेयर वर गोइंग डाउन, वो प्लेयर गिर रहा था कोई सब. पहली बार हुआ क्या? पहली बार हो कि कुछ नॉक लगी प्लेयर को ग्राउंड पे बैठ गया, या पहली बार हो कि किसी टीम ने सब्स्टिट्यूशन की? भाई कौन सी इतनी इंजरी हुई कि फिजियो आया, ये हुआ, ये 2 मिनट में प्लेइंग टाइम के बेस्ट हुआ? कौन सी इंजरी थी? नहीं, दिस इज बुलशिट ब्रो. और मैं पहली बार नहीं देख रहा हूं. जब वो नेल्सन का गोल आया था 7 मिनट 8 मिनट का, भाई व्हाट द फक इज गोइंग ऑन यार. मुझे तो प्रीमियर लीग की बात समझ नहीं आती. या आप टाइटल रेस को एक्सेप्ट करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि नहीं इट्स इनफ. जैसे कोई बहुत सारे एक्सपर्ट है ना आजकल बोलते हैं कि नहीं यार प्रीमियर लीग के लिए अच्छी बात नहीं. ऐसे आर्टिकल, ऐसे प्रोपेगेंडा छापा जाता है बकायदा कि मैन सिटी विनिंग द लीग इज नॉट गुड फॉर प्रीमियर लीग. ये तो न्यूट्रल के लिए बहुत घटिया चीज है, ये फुटबॉल की हार है, इसमें फुटबॉल की जीत नहीं है. जैसे 3-4 साल से छपते थे ना आर्टिकल कि लिवरपूल को टाइटल जिताओ यार, सिटी तो बोरिंग हो गया है, सिटी तो हर साल जीत जाती है. इट्स नॉट हेल्दी फॉर फुटबॉल, इट्स नॉट हेल्दी फॉर प्रीमियर लीग, इट्स नॉट हेल्दी फॉर न्यूट्रल, इट्स नॉट हेल्दी फॉर कंपटीशन. जब यूनाइटेड इतने सारे टाइटल उठाता था, आई होप, मैं उस टाइम फुटबॉल नहीं देखता था 2010 से पहले, लेकिन आई होप तुम हिपोक्रिट, तुम हरामियों ने उस टाइम भी ऐसे आर्टिकल लिखे होंगे कि यूनाइटेड तो 2-3 ट्रेबल 3 बार 3 पीट कर गया था एक टाइम पे. आई होप तुमने आर्टिकल उस टाइम लिखे होंगे कि इट्स नॉट हेल्दी यूनाइटेड विनिंग द लीग अगेन एंड अगेन, इट्स नॉट हेल्दी फॉर द प्रीमियर लीग, इट्स नॉट गुड फॉर द न्यूट्रल. तुमने ये लिखे होंगे सालों. अगर नहीं लिखे है ना, शर्म करो अपनी हिपोक्रेसी पे, शर्म करो थोड़ी. लेकिन आर्सेनल हफ्ते में एक मैच और उसमें तुम फकअप कर रहे हो भाई. तुम्हें टाइटल जीतना है और तुम लगातार 3 मैच से विनलेस हो.
एनफील्ड में मैं समझ सकता हूं, बड़े बड़ी टीमें एनफील्ड में जाती हैं और नहीं जीत के आती, कोई नई बात नहीं है। वेस्ट हैम रेलीगेशन के लिए फाइट कर रहा था यार, और साउथहैम्पटन तो आप लोग बोलोगे यार साउथहैम्पटन तो 20वें नंबर बैठा है, रेलीगेशन वाली टीम है, रेलीगेशन वाली टीम है साउथहैम्पटन। और कहां खेल रहे हो तुम? एमिरेट्स। कौन? तुम्हारा घर एमिरेट्स में खेल के तुम नहीं कर पा रहे हो। फिर आप बोलोगे नहीं यार, नहीं, फिर आप बोलोगे 10 मिनट आप देखोगे, आप बोलोगे अरे नहीं यार आर्सेनल तो सब कुछ दिया, 88 मिनट में गोल आया, 90 मिनट में गोल आया, फिर लिएंड्रो ट्रोसार्ड की वो गोल पोस्ट पे स्ट्राइक लेके, आप बोल सकते हो नहीं यार आर्सेनल बहुत सो क्लोज, आर्सेनल बहुत पास आया, आर्सेनल को भी मैच जीत जाना चाहिए था। भाई कितने मैच हो गए तो तुम इंजरी टाइम में जीतोगे? आर्सेनल ऑलरेडी 90 मिनट के बाद यहां 3-4 मैच सेव कर चुका है इस सीजन, 3-4 मैच। और नहीं होता यार, कितने जो मर्जी टीम हो आप यार, जितना मर्जी आप एफर्ट डाल रहे हो, जितना मर्जी आप ओपोनेंट को बिठा रहे हो, प्रेशर में डाल रहे हो, नहीं होगा। 10 में से अगर तुम इंजरी टाइम में जाओगे, 10 में से 2-3 बार ही ऐसे मौके होंगे कि तुम इंजरी टाइम में विनर फाइंड कर लोगे। 7-8 बार ऐसा होगा आप इंजरी टाइम में कितना जो मर्जी कर लो, आप विनर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। नो मैटर हाउ गुड अ टीम यू आर, पीरियड नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात, आप ऐसे सिचुएशन में आते क्यों हो? कि आपको इंजरी टाइम में फाइनल भी बचने वाली और तब तुम्हारा इक्वलाइजर विनर की तरफ तुम ढूंढते हो। नहीं मेरे भाई, वेस्ट हैम वाली गेम 2-0 हाफ टाइम तक, 30 मिनट तक 2-0 की लीड थी आपके पास, आपने वो ब्लो की 60 मिनट का 30 मिनट था आपके पास, आप विनर स्कोर नहीं कर पाए। यहां पे आपने 2 गोल खा लिए घर में खेलते हुए, स्टार्टिंग के 15 मिनट का तो 2 गोल खा लिया आपने। ऑफकोर्स गोलकीपर की मिस्टेक, ऑफकोर्स हायर ऑन द पिच बॉल लूज करना, वहां से ट्रांजिशन स्टार्ट होना, थियो वॉलकॉट का ब्रिलियंट रन, ब्रिलियंट फिनिश। मुद्दे की बात है कि आर्सेनल जितना मंजिल के करीब जा रहा है ना, होता है कोई आप कोई टास्क कर रहे हो, आपने जस्ट इमेजिन, आप सपोज आप एग्जाम दे रहे हो, आपने पूरा 10 महीना मेहनत की, आपने 10 महीना रात दिन सुबह शाम पूरा रूटीन में एक छोटी माइनर डिटेल, छोटा काम आपने 10 महीना पूरा सही किया, और 11वें महीने आ गया आपका एग्जाम, जिसके लिए आपने 10 महीना इतनी बड़ी तगड़ी मेहनत की। जैसे 11वें महीने में वो एग्जाम की डेट आती रहेगी ना, कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन, समझ लो तुम 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता, वैसे तुम्हें जितने तुम मंजिल के करीब जाते हो ना, उतने तुम्हारी नर्व्स बढ़ती रहती हैं, और फिर तुम ऐसे फकअप करने लग जाना। दैट मीन्स मेंटली ब्रेकडाउन हो चुका है, इस टीम का हो चुका है। सिर्फ 6 मैच, तुम्हें पता है सिर्फ 6 मैच खेलने, 32 मैच कंप्लीट हो गए आर्सेनल के प्रीमियर लीग के, सिर्फ 6 मैच खेलने आर्सेनल को, उसमें से सिटी अवे, उसमें से न्यूकासल अवे, उसमें से ब्राइटन, उसमें से चेल्सी। 6 में से भाई 4 मैच तो ऐसे है ना, दिस बिग पॉसिबल। कोई भी टीम 4 टीमों से खेलेगी। अब आप चेल्सी नीचे लगी हुई है भाई, चेल्सी के पास इतना असला है ना, किसी का दिन सही हो गया, किसी की एक वॉली पड़ गई ना, बस वहीं पे काम तमाम हो जाएगा। ब्राइटन का सबको पता ही है, सिटी का सबको पता ही है, न्यूकासल अपने घर में कितना खून खा रहा है सबको पता है भाई। घर में सिटी न्यूकासल को सीजन नहीं हरा पाया, यूनाइटेड नहीं हरा पाया, लिवरपूल नहीं हरा पाया। 6 में से 4 मैच ऐसे पड़े आपके, और आपका ये ब्रेकडाउन चल रहा है जहां पे आप टाई कर रहे हो भाई, 3 लगातार टाई। और सबसे दुख की बात पता क्या इस सब में, देखो जब आपकी फॉर्म खराब होती है ना, तो फिर आप चाहते हो कि आपके पास ज्यादा मैच हो, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे मैच हो जहां पे आप चीजों को सॉर्ट आउट कर सको। लेकिन यहां देख के लग रहा है कि नहीं 6 मैच है सिर्फ, और हर मैच फाइनल की तरह है। देयर इज नो टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट, देयर इज नो टाइम फॉर मैसअप, देयर इज नो टाइम फॉर फकअप। और भाई विलियम सलीबा अगर आर्सेनल की टीम जब से इंजर्ड हुआ ना मेरे भाई, लुक एट रॉय होल्डिंग। डिफेंडिंग एक चीज है और रॉय होल्डिंग नहीं है उस लेवल का डिफेंडर। लेकिन फॉर टीम लाइक आर्सेनल, बिल्ड फ्रॉम द बैक, बॉल को पीछे से मूव करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, वो डायगोनल बॉल्स खेलना, अपने विंगर को प्ले ऑन करना, लुक एट दैट डिलीवरी, लुक एट दैट डिस्ट्रीब्यूशन, शिट है भाई। रॉय होल्डिंग की वो डिस्ट्रीब्यूशन शिट है, प्रॉपर शिट। इट्स लाइक विलियम सलीबा था मियां खलीफा, और यहां पे तुम्हें अनन्या पांड्या का मिल गया रॉय होल्डिंग में। अब किसकी कितनी बेहतर है शेप वो तुम्हें खुद पता है भाई। मतलब गजब लेवल का डाउनग्रेड है यार, गजब लेवल का डाउनग्रेड है मेरे भाई, गजब। और गैब्रियल जेसूस, देखो भाई गैब्रियल जेसूस को सिटी में वर्क रेट, अगर मैं सिटी की टीम की बात करता हूं लास्ट सीजन की, पिछले 2 सीजन, गैब्रियल जेसूस का वर्क रेट विदाउट बॉल वो सिटी का बेस्ट प्लेयर होता था पिच पे। विदाउट बॉल गैब्रियल जेसूस सिटी का बेस्ट प्लेयर होता था पिच पे। लेकिन विद बॉल, व्हाट अबाउट विद बॉल, कभी रन खराब, कभी रन की टाइमिंग खराब, कभी ऑफसाइड ट्रैप में फंस गया बंदा, कभी सिंपल चांस में फकअप कर गया गैब्रियल जेसूस। दैट्स गैब्रियल जेसूस ब्रो। कितने मौके गिरे यार गैब्रियल जेसूस के पास। अब ऐसा तो है नहीं कि पैर पे बॉल आ गई, ओपन गोल हो, टैप इन हो, 2 मीटर से तुम वही स्कोर करोगे क्या भाई। आई
आई नो, मतलब एर्लिंग हालैंड वाली फिनिशिंग आप नहीं करोगे यार, कि बॉल आ रही है, वॉली पे स्ट्रेच हो रहे हो, किक मार रहे हो, स्ट्रेच हो रहे हो, पूरा एजिलिटी दिखा रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी दिखा, आई नो वो सब तुम्हारे स्ट्रेंथ नहीं है, बट कम ऑन ब्रो, कम ऑन ब्रो। मैंने गैब्रियल जेसस को कितनी बार देखा सिटी के करियर में। दिस इज द हाईलाइट ऑफ गैब्रियल जेसस मैन सिटी करियर, कि सिंपल सिंपल चांस उसने फक अप किए बंदे ने। ऑब्वियसली यार एर्लिंग हालैंड में 10 में एर्लिंग हालैंड भी 10 में से 10 चांस स्कोर नहीं करता, 2-3 वो भी मिस करता है, लेकिन वो एक मैच में 2-3 मिस कर देता तो अगले में 2-3 मारता भी है। लेकिन गैब्रियल जेसस का ये है कि ऑलमोस्ट हर दूसरे मैच में वो एक दो चांस से कोई भी दूसरा स्ट्राइकर, वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर उन चांस पे स्कोर करेगा, गैब्रियल जेसस नहीं कर पाता भाई वो। आई डोंट नो व्हाट्स अबाउट इट, बट ये उसका हिस्ट्री रहा है भाई। गैब्रियल जेसस का सिटी के टाइम से ये हिस्ट्री रहा है उसका करियर का। देयर वर चांसेस, देयर वर टाइम जब वो नियर पोस्ट पे था, कभी फार पोस्ट पे था, कभी उसके रास्ते से हेडर आ रहा था, हेडर मिस कर गया, कभी टांग लगानी थी उसको, थोड़ा स्ट्रेच होना था, नहीं कर पाया वो। देयर वर चांसेस ब्रो, एंड यू नीड दोस सॉर्ट ऑफ चांसेस। जब आप टाइटल के लिए पुश कर रहे होते हो, यू नीड दैट बिट ऑफ लक, यू नीड दोस सॉर्ट ऑफ चांसेस, यू नीड दैट काइंड ऑफ ब्रेसेस टू गो योर वे। लेकिन नहीं कर पाया, आर्सेनल नहीं कर पाया मेरे भाई। देखो यार, एक बात तो बिल्कुल सत्य है, जैसा मैनेजर होता है ना आपका, वही मेंटलिटी टीम में रिफ्लेक्ट करती है, वही मेंटलिटी टीम में इंजेक्ट करती है। मैनेजर के ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसा कल्चर रखना, कैसी वैल्यू रखनी, कैसा एनवायरमेंट रखना, कैसा माहौल रखना ड्रेसिंग रूम का। और मिकेल आर्टेटा कहीं ना कहीं जो आर्सेनल का डाउनफॉल हो रहा है ना, जो आर्सेनल प्रॉपर बॉटलिंग है, डोंट गिव मी दिस बुलशिट, कुछ आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू एनी सॉर्ट ऑफ अदरवाइज, एनी सॉर्ट ऑफ ओपिनियन। नो ब्रो, यंग स्क्वाड है, अरे हैंग स्क्वाड तो क्यों भैंस, तो तुम बॉटलिंग करोगे क्या? दैट वुड बी एक्सक्यूज। दिस इज अ प्रॉपर बॉटलिंग, दिस इज अ प्रॉपर बॉटलिंग भैंस, प्रॉपर बॉटलिंग है। अगर आर्सेनल यहां से प्रीमियर लीग नहीं जीतता है ना, इट्स अ फकिंग प्रॉपर बॉटलिंग। 10 पॉइंट का गैप ओपन अप हो गया था एक स्टेज पे, 1 महीने पहले तक। इट्स अ प्रॉपर फकिंग बॉटलिंग भाई, बॉटलिंग है। और इसका जिम्मेदार मैं कहीं ना कहीं मिकेल आर्टेटा को मानता हूं भाई, बिकॉज आप मैनेजर, आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये सब हरकतें किसने की? एफए कप, यूरोपा लीग, कार्बो कप, ये सब किसने सैक्रिफाइस करा है? आर्सेनल पिछले 1 महीने से हफ्ते की 1 मैच खेल रहा है। यानी कि आप आर्सेनल दो, जस्ट इमेजिन इस टाइम आप आर्सेनल दो, आप देख रहे हो हमारे 6 मैच बचे हैं, आप देख रहे हो यार जस्ट दैट्स इट, हमारे पास यही 6 मैच है, हमारे पास कोई और कुछ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, हमें नहीं 6 मैच पे फोकस करना है। और तुम फोकस करते हो, मेहनत करते हो, ट्रेनिंग करते हो, जस्ट इमेजिन फिर तुम कल तुमने साउथहैम्पटन वाली गेम खेली, फिर तुम्हारा टाई हो गया, तुम्हारे ऊपर कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कुछ है नहीं, you have nothing else to look forward to, you have nothing else to look, sometime it works well for you। जैसे सिटी है, सपोज कभी मैच टाई हो गया या पॉइंट ड्रॉप हो गया, सिटी के पास वो मेंटली वो बूस्ट है मेरे भाई, मैं तो बता रहा हूं, एक मेंटल बूस्ट है सिटी के पास। फिजिकली आप बोल सकते हो कि सिटी हफ्ते में 2 बार खेल रही है तो फिजिकली टायर्ड हो जाती है, लेकिन जब आप मेंटली फिट रहते हो ना, समटाइम जो फिजिकल टायर्डनेस होती है ना, आप उसको सरपास कर जाते हो भाई। जो आपका एड्रेनलिन रश होता है ना, जो आपकी मेंटल एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है ना, वो आपके फिजिकल जो थकान होती है उसको खत्म कर देती है भाई। सिटी के पास वो कुशन है। आप बोलोगे मैं कितनी स्टूपिड बात कर रहा हूं यार, आप बोलोगे सिटी को तो अभी चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल खेलने हैं, आज लीग कप का सेमीफाइनल खेलना है, इतने सारे मैच हैं, आर्सेनल को तो 6 मैच खेलने हैं, आर्सेनल हफ्ते में 1 मैच कर रहा है, इट्स टू इजी। नहीं मेरे भाई, इट्स नेवर टू इजी। जस्ट इमेजिन आपको सिर्फ एक ही काम करना है हफ्ते में, और आप फिर वो काम नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, टाई कर रहे हो, और फिर आपको पता अगले हफ्ते तक आपको कुछ नहीं करना, आप उसी के बारे में सोचते रहोगे, आप अगले हफ्ते तक नर्वस हो जाओगे वो सोच के। और सिटी के पास एक अच्छी डिस्ट्रैक्शन है, सिटी को पॉइंट ड्रॉप भी करती है, सिटी को पता है नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास जो हमने पॉइंट ड्रॉप किए हैं उसको क्रेव करने का टाइम नहीं है, हमारे पास दुख मनाने का समय नहीं है। समटाइम इट वर्क्स वेल फॉर यू, समटाइम इट वर्क्स वंडर फॉर यू। आपके पास बोलते नहीं कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है भाई, बोलते नहीं कि जो हुआ भूल जाओ, बिकॉज तुम्हारे पास चॉइस, अगर आप सिटी हो आपके पास चॉइस ही नहीं है। आपको 2 दिन के बाद चैंपियन लीग खेलनी है, आपको 2 दिन के बाद एफए कप खेलना है, आपको 2 दिन के बाद प्रीमियर लीग खेलना है, आपके पास चॉइस नहीं है। आपने गलत भी खेल लिया, आपके पास दुख मनाने की, बैठने की, सोचने की, ये चिंतन करने की, ये बुलशिट करने की आपके पास जरूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिकली फिर आप स्विच ऑन हो जाते हो अपने नेक्स्ट गेम पे, आपका फोकस ऑटोमेटिकली अपने नेक्स्ट गेम पे चला जाता है। ये सिटी का मेंटल एडवांटेज है इस टाइम में, तुम बता रहा हूं मेंटल एडवांटेज है, और ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। पॉजिटिव एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई ऐसी स्टेज पे सीजन के। आर्सेनल के पास ये लग्जरी नहीं है। मिकेल आर्टेटा ने आराम तो करा दिया, मिकेल आर्टेटा ने ये चीज तो सोच ली कि सिटी सारे कंपटीशन के लिए ऑल इन जाएगी, तो हम हफ्ते में 1 मैच खेलेंगे, चिल करेंगे। भाई चिल कर, अब चिल कर। 3 हफ्ते से तू 1 मैच कर रहा है, सिटी लिटरली पिछले 3 हफ्ते से 2-3 दिन हफ्ते में 2-2 मैच कर रही है, तुम हफ्ते में 1 मैच खेल रहे हो। तुमने लिवरपूल से पॉइंट ड्रॉप किए, हफ्ते में 1 मैच खेला तुमने वेस्ट हैम से पॉइंट ड्रॉप किए, हफ्ते में कल तुमने 1 मैच खेला तुमने घर में पॉइंट ड्रॉप किए साउथहैम्पटन से, 20वें नंबर की टीम से। तो करना चिल कर, योगा करा। आप भाई मतलब
गड्ढे में चले जाओगे, बिकॉज आपके पास कुछ है ही नहीं। आपके पास प्रीमियर लीग बची है, आपको हफ्ते में एक मैच खेलना, यू हैव नथिंग एल्स टू लुक फॉरवर्ड टू। और आप उसमें धस जाओगे मेंटली, आप मेंटली धस जाओगे कि नहीं यार सिटी ये कर रही है, वो कर रही है, हम क्या करेंगे, और वो नर्व्स और बढ़ती जाती है। आई एम नॉट श्योर जो आर्सेनल सारे कंपटीशन फकअप किए ना मिकेल आर्टेटा ने प्रीमियर लीग के चक्कर में, ये आर्सेनल के लिए काम कर रहा है, आर्सेनल के लिए नेगेटिव तरीके में काम कर रहा है। आई सीरियसली डोंट नो भाई। और सबसे बड़ी बात, अब सिटी के लिए चीजें क्या है भाई, सिटी को सिंपली एतिहाड में आर्सेनल को पेलना है। इसका मतलब पता क्या होगा, इसका मतलब होगा 4 पॉइंट का गैप सिटी क्रिएट कर लेगी। अभी तो 75 पे आर्सेनल है, 70 पे सिटी है। ऑब्वियसली आर्सेनल ने 2 मैच ज्यादा खेले, यानी कि सिटी अपने दोनों मैच जीतेगी तो सिटी 1 पॉइंट आगे होगी, 76 होगा। जस्ट इमेजिन सिटी आर्सेनल को हराती है, और मेरे ख्याल से सिटी को हराना चाहिए भाई, डू और डाई मैच हमारे लिए। तो सिटी 3 पॉइंट आर्सेनल से लेगी, 1 पॉइंट का गैप ऑलरेडी है, 4 पॉइंट की सिटी एडवांटेज हो जाएगी विद 2 गेम इन हैंड। तुम समझ रहे हो 4 पॉइंट के एडवांटेज का क्या मतलब है टाइटल रेस में? इस स्टेज पे अगर सिटी आर्सेनल को पेलती है, इसका मतलब है कि टाइटल किल करो। इसका मतलब है कि देखो सिटी के लिए बहुत सुनहरा चांस है, इट्स अ फकिंग गोल्डन चांस। आई एम टेलिंग यू, अगर सिटी आर्सेनल को पेलती है, और सिटी को पेलना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि आप आर्सेनल को लिटरली किल कर रहे हो टाइटल रेस में। आप आर्सेनल को एतिहाड में बुला के खत्म कर रहे हो, पेल रहे हो। आप लिटरली 4 लीड की पॉइंट की लीड ओपन अप कर रहे हो, यानी कि दैट मींस आप लिटरली 2 ड्रॉ अफोर्ड कर सकते हो। एक हार या 2 ड्रॉ, ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए टाइटल रेस में। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो? आप सिटी हो ना, आप पेप गार्डियोला हो ना, यू आर स्मेलिंग ब्लड, यू आर फकिंग स्मेलिंग ब्लड। आपको खत्म करनी है। आपको एतिहाड में प्रीमियर लीग उस दिन आर्सेनल के साथ बुधवार की रात को खत्म कर दो भाई, खत्म कर दो लीग, 4 पॉइंट का गैप ओपन अप कर दो, दैट्स इट। जो मर्जी करे आर्सेनल, अपने सारे मैच जीत ले, हफ्ते में आराम करे, कोई लेना देना नहीं। समझ रहे हो तुम? इट्स अ मैसिव गेम, एंड एट द सेम टाइम अब आर्सेनल को चीज पता चल गई है कि पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था अब वो नहीं है। अब हमें सिटी के अगेंस्ट ऑल गन ब्लेजिंग जाना पड़ेगा, एंड सम टाइम इट कैन वर्क बेटर फॉर यू। अगर आप एतिहाड में ये सोच के जा रहे हो कि यार हमें वी हैव समथिंग टू प्रोटेक्ट, ठीक है। आर्सेनल के पिछले 1-2 हफ्ते की स्ट्रेटजी पता क्या होती? अगर लीड होती है आर्सेनल के पास 3 गोल की, 3 पॉइंट की, 4 पॉइंट की, आर्सेनल एक टीमेड अप्रोच से जाता, आर्सेनल एक बैट होने वाले अप्रोच से जाता कि नहीं यार हमारे पास लीड है, इसको प्रोटेक्ट करो, हम ड्रॉ कर लेंगे, कोई नहीं, हमारा फायदा ही है, टाइटल रेस में हमारी लीड बनी रहेगी। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है। 3 ड्रॉ खेलने के बाद आर्सेनल के लिए भी सिनेरियो चेंज हो गया। अब आर्सेनल को पता कि अब हमें एतिहाड में जाके भाई हम बैठ नहीं सकते, टाई हुआ तो हमारा नुकसान है, सिटी का फायदा है, बिकॉज दिस मींस सिटी की लीड जो 1 पॉइंट है, गेम इन हैंड है, सिटी के पास एडवांटेज रहेगी। तो सम टाइम जब आपको पता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो दैट गेट बेस्ट आउट ऑफ यू, एंड सेम अप्लाइज टू सिटी। सिटी को चीज पता है, हमें आर्सेनल को हराना है। अगर हमें टाइटल जीतना है ना, इट्स इन आवर हैंड, हमें आर्सेनल को हराना है अपने घर में, दैट्स इट, दैट विल बी द एंड ऑफ रेस। भाई कल का मैच तोड़ फोड़ था, आगे भी तोड़ फोड़ होगी। दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग टाइटल रेस, एक्साइटिंग।